मिशन डी ट्रिपल एस बी एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो EMRS का भी स्टार्ट हो चुका है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, ठीक है, HTET का है, UP के हैं, TST मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो TST मैथमेटिक्स लेवल पे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन डी ट्रिपल एस बी है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं, TST और PST मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन MSc तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं। उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, PDF फाइल्स है, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डिटेल्ड के अंदर ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है। कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो लास्ट के अंदर मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर पूछे थे वेक्टर के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं कि इसका आंसर किस किस ने सही किया कमेंट सेक्शन के अंदर। तो चलिए देखिए, इफ A + A B एंड C आर 3 यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो यहां पे वेक्टर का हमने लास्ट लेक्चर लिया था, तो 3 यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है तो हमें पता है यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, A का मॉडुलस, B का मॉडुलस और C का मॉडुलस क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे A + B + C क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, और AB BC CA, सिंपल सी बात है, AB BC CA आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका कुछ ना कुछ स्केयर हो रहा होगा। स्केयर करोगे तो A स्केयर B स्केयर C स्केयर +2 टाइम AB BC CA आता है ना। तो आपको करना क्या पड़ेगा, अगर ये 0 है तो उसका मॉडुलस कर दें तब भी कोई फर्क पड़ेगा, 0 ही होगा। इसका स्केयर करेंगे तो A का स्केयर प्लस B का स्केयर प्लस C का स्केयर +2 टाइम यही आ जाएगा, AB BC CA = 0, क्योंकि बोथ साइड स्केयरिंग की है। तो ये क्या 1 1 1, क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। तो एग्जाम के अंदर बैठा होता तो मैं क्या करता, डायरेक्ट क्वेश्चन देखता, यूनिट वेक्टर है, माइंड के अंदर ये मेरा आ जाता। उसके बाद ये देखता, ठीक है, ये करने के बाद डायरेक्ट इसका स्केयर में लिखता नहीं, डायरेक्ट 1 + 1 + 1 ही लिखता, क्योंकि मुझे पता है उसका मॉडुलस 1 ही है। टोटल क्या आने वाला है, 3 आने वाला है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे AB + BC + ये क्या आ जाएगा, -3, ये 3 उधर है, 2 ये रहा, तो नीचे आके -3/2, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इतने आसान क्वेश्चन है, लगभग 8 से 10 बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स के अंदर रिपीट हुआ है। फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर कोई भी वेक्टर हमने मानना है अपनी तरफ से, A × I का स्केयर, A × J का स्केयर, A × K का स्केयर, ठीक है, इसको भी ध्यान से समझने की जरूरत है। तो A वेक्टर कोई भी मैंने अपनी तरफ से मान लिया, A1I A2J A3K, ठीक है। तो अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आपको पता है एक साइकिल होता है, जैसे कि I J और K का, I J क्रॉस होते हैं तो K आता है, J K क्रॉस होते हैं तो I आता है, K I क्रॉस होता है तो J आता है। अगर उल्टा क्रॉस होता है J × I तो माइनस का K आता है ना। थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं, तो आपको पता है, तो A वेक्टर ये वाला सारा का सारा वेक्टर I के साथ क्रॉस हो रहा है, ये सारा I, और आपको पता है I × I क्या होता है, 0। ऐसे ही J × J भी क्या होता है, 0। K = K × K भी 0 होता है। ये मैंने सारा डिटेल के अंदर वेक्टर वाले चैप्टर के अंदर आपको करवाया हुआ मिशन डी ट्रिपल एस बी एप्लीकेशन के अंदर। अगर किसी ने देखना हो तो वहां से जाके आप देख सकते हो, डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। तो यहां पे आपको पता है अब ये सारी चीज इससे क्रॉस प्रोडक्ट होगी, I × I तो 0 ही होने वाला है, ठीक है। तो ये वाला मतलब एक ही मैं निकाल लेता हूं एक बार, A × I, ठीक है। तो A वेक्टर क्रॉस इसके साथ इसका होगा तो I × I 0 हो जाएगा, J × I होगा, ठीक है ना, J × I होगा तो उल्टा हो गया, J × I उल्टा हो गया, मतलब ये ऐसे चलना चाहिए था साइकिल के अंदर, तो माइनस का K आ जाएगा, K इंटू में A वेक्टर कौन सा, A2 वाला, तो आ जाएगा यहाँ पे -A2। A3 के साथ KI तो बिल्कुल सीधा सर ऐसे ही चल रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है ना, एंटी या क्लॉकवाइज चलवा सकते थे, वो आपकी इच्छा है, मतलब I J K चलेगा, ऐसे ही चलेगा, ठीक है, चाहे J इधर लिख दो तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे KI था तो बिल्कुल सही है, K × I है तो ये J बन जाएगा, प्लस का A3G आ जाएगा। अब इसका क्या है, स्केयर है, तो इसका स्केयर करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इसका कोफिशिएंट का स्केयर हो जाता है, तो A2 का स्केयर और A3 का स्केयर, ठीक है।
तो एक चीज आप समझिए, अगर एग्जाम के अंदर मैं बैठा होता तो माइंड के अंदर मेरा ये आ जाता, माइंड के अंदर ये चीज भी आ जाती, सीधा क्रॉस करके आई का आई के साथ जीरो, जे आई और के आई की ये डायरेक्ट वैल्यू लिख के इसका स्क्वायर करके ये लिख देता हूं। नेक्स्ट तो कुछ करना भी नहीं है। अब जे के साथ है, अब के साथ है, मतलब आई के साथ था जब तो फर्स्ट टर्म गायब होगी, जे के साथ है सेकंड टर्म गायब हो जाएगी, के साथ है थर्ड टर्म गायब हो जाएगी। तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा मेरा, a2 का स्क्वायर, a3 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर, a3 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, सारे 2 टाइम है तो 2 टाइम a1 का स्क्वायर आ गया, a2 का स्क्वायर आ गया, a3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए, a का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, a3 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर हो रहा है तभी तो ये चीज बनेगी इसके इक्वल। ठीक है, इसका मतलब 2 टाइम a वेक्टर का स्क्वायर आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, सेकंड करेक्ट हो गया, है ना। तो चलिए देखते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर किस किन लोगों ने कमेंट किया और किसका जो है ना आंसर सही है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। तो यहाँ हम कमेंट देख लेते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो 21 आवर्स हो चुके हैं, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे वेक्टर्स की जो वीडियो थी, इसके कमेंट आए 84 कमेंट है। काफी अच्छा लग रहा है आपको कमेंट देख के। तो जो वीडियोस देख रहे हैं 1400 लोग कमेंट कर रहे हैं, 84 बहुत ही, रेशो देखें तो बहुत कम है, और लाइक रेशो देखें तो देखिए 111। तो मुझे लगता है कि ये सीरीज हमें बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ देखिए अभी मैंने जो लाइटें लगाई हुई है, बहुत गर्मी होती है। ठीक है, और बहुत ज्यादा टाइम जो है लगता है इस टाइप की वीडियो बनाने में, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, और फिर आपका लाइक रेशो अगर हम देखते हैं तो गिरता ही जा रहा है लगातार। मतलब यही है कि जो है ना, आप मतलब चाहते क्या हो। ठीक है, वो चीजें देखनी पड़ेंगी और उसके अकॉर्डिंग ही मुझे नेक्स्ट वीडियो प्लान करनी पड़ेगी। तो प्लीज थोड़ा सा आपका साथ मिलता रहेगा तो मैं आपको हर एक टॉपिक की एमसीक्यूज की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ऑल इंडिया लेवल के सारे क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो एप्लीकेशन मिशन डीएस से मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बोलो 72 रीन जो भी है, तो यहाँ पे इन्होंने किया है सर जी एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक वगैरह देखिए, आरडी शर्मा वगैरह भी आप परचेज कर सकते हो, और भी बहुत सारी जो है ना आईआईटी जेई मेंस लेवल की बुक्स हैं वो आप ले सकते हो। ठीक है, सुनील जी का आंसर जो है बिल्कुल सही है। और फीस वगैरह की बात कर रहे हैं तो ये नंबर है हमारा, उस पे जो है ना आप बात कर सकते हो। ठीक है, और एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड कर सकते हो, मिशन डीएसएसबी। मैं बार बार तो बोलता रहता हूँ, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए मिशन DSSB। ठीक है, मिशन DSSB के नाम से, तो उसके अंदर आपको कोर्स वगैरह मिल जाएगा। तो ये लिंक भी दिया होता है, एंड्रॉइड लिंक। अगर आपको आईफोन वगैरह के लिए डाउनलोड करनी है तो अलग से यहाँ पे लिंक दिया होता है आईफोन के लिए भी, और एप्लीकेशन अगर आपको अपने लैपटॉप में चलानी है तो उसके लिए लिंक भी दिया होता है, और बाकी सारे लिंक भी दिए होते हैं, उसको भी आप एक बार देख लिया करो। ठीक है, और उसके बाद जो है हम बात करते हैं, यहाँ देखिए सुमन डागर जी का है, थैंक्स सर फॉर दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। इनका आंसर बिल्कुल सही है। और मनीषा जांगड़े जी का आंसर बिल्कुल सही है, थैंक यू फॉर अमेजिंग सेशन सर, और थैंक्स फॉर दिस वीडियो रियली हेल्पफुल, थैंक यू सो मच प्रियंका जी, मनीषा जी, सुमन जी, और इनके आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद मैथ बाय रविंद्र नाथ पांडे, इनके आंसर बिल्कुल सही है। नाइस क्लास, थैंक यू सो मच। सर मेरा वेटिंग नाइन, देखिए ये एक बार बाद में देखना पड़ेगा। आप इतनी चीजें ना हमारे को अपडेशन नहीं रहता है। ठीक है, तो आप खुद से देख लीजिए, क्योंकि कंटेंट बनाना बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है सारी चीजों में। आप तो कमेंट भी नहीं करते हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट भी करने में जो है ना उनको टाइम वेस्ट होता है, और हम कमेंट भी पढ़ते हैं, कंटेंट तैयार भी करते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, वीडियो डालते भी हैं, रेंडरिंग भी करते हैं, नए क्वेश्चन भी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अपडेट भी रहते हैं हर चीजों से। तो आप खुद एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हो, उससे ज्यादा हम लोग अपडेट रहते हैं आपके लिए। तो आपको खुद सोचना चाहिए कि कुछ तो अपने लिए अपडेट रहा करो, है ना। और उसके बाद है बबीता जी का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, थैंक यू सो मच। रंजीत सिंह जी, और इनका भी आंसर बिल्कुल सही है। ग्रुप थ्योरी, हाँ ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन भी आएंगे, और इनके भी जो है ना वेरी हेल्पफुल क्लास, थैंक यू सो मच। अंशु कुमारी जी, उसके बाद संगीता जी का कमेंट है, इनका भी सही है। मंजू जी का कमेंट है, वेरी हेल्पफुल क्लास, थैंक यू सो मच। मोटिवेशन वीडियो बाय खान सर, सर कोर्स फ्री फीस बहुत है। देखिए मैंने आपको बोला था एक बार आप बात कर लेना मिशन डीएसएसबी ऑफिस के अंदर, अगर आपको कुछ डिस्काउंट कर दे तो। आपकी ये एमसीक्यू सीरीज बहुत काम की है, थैंक यू सो मच। हाँ सब टॉपिक कवर हो जाएंगे हिमांशु जी। और मोटिवेशन देखिए, फीस की अगर हम बात करें तो छोटे बच्चे की फीस आप देखो,
एक 5th क्लास के स्टूडेंट की 1 ईयर की फीस देख लो आप, कम से कम 10,000 होगी या उससे भी ज्यादा होगी, ठीक है। और मैं आपको 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन MSc तक का पोर्शन हो गया, ऑल स्टेट्स के क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। उसके बाद IIT JEE मेंस लेवल के क्वेश्चन हो गए, ऑल इंडिया ऑल स्टेट्स लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करें, तो फिर भी आपको फीस ज्यादा लग रही है, तो अब मैं इसके बारे में ना कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। सर्वेश कुमार नाइस क्लास, थैंक यू सो मच। उर्वशी ट्यूटोरियल, थैंक्स टू रिजॉल्व माय प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। आपका भी जो है ना आंसर सही है। उसके बाद है कमलेश कुमार, गुड इवनिंग। उसके बाद है पारुल, गुड इवनिंग। उसके बाद है अनिका रानी, गुड इवनिंग। उसके बाद है कल्पना, इनका भी आंसर बिल्कुल सही है। मोटिवेशन वीडियो का आंसर, इनका भी आंसर बिल्कुल सही है। और गुड इवनिंग सर, इनका भी आंसर सही है। प्रवीण जी का, मेधा वर्मा, गुड इवनिंग। उसके बाद दीपू से का आंसर बिल्कुल सही है। सगेशियस शर्मा ने आंसर किया है। उसके बाद है स्वाति जी। उसके बाद प्रियंका राणा जी ने बोला है, हाँ ये एप्लीकेशन के अंदर सब कुछ जो है ना वीडियोस वगैरह डाली हुई हैं, आप जाकर के देख सकते हो प्रियंका जी। ऑल स्टेट्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन में मैंने लिख भी दिया था नीचे, आप देख सकते हो। ऑल स्टेट्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन में जो है ना उस फोल्डर में सारी वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद है शिखा सैनी, आप मेरा नाम शिक्षा बोलते हो, सॉरी सॉरी फॉर दैट, बट आपका नाम शिखा है, अभी मैंने देखा। तो शिखा सैनी जी, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच। मनीषा धनखड़ जी का है। उसके बाद है मोहित पुनिया जी का आंसर है। प्रज्ञा गुप्ता का आंसर है। KM पूजा का आंसर है। बलवीर सिंह मीना का आंसर है। TGT 67 इनका आंसर है। उसके बाद अंजू जैन का है। हिमांशु कपारी का है। और उसके बाद है पूनम जी का आंसर है। उसके बाद है अनुज कुमार जी का आंसर है। उसके बाद है शिवानी यादव जी का, इनका सही है। उसके बाद है लता वर्मा जी का आंसर है। स्नेह लता का आंसर है, ठीक है। उसके बाद ही काफी सारे हैं। तो देवेंद्र सिंह जी का, इन्होंने तो अलग पता नहीं किस क्वेश्चन मेंशन कर दिया करो। मीनू जून का आंसर है। देखिए ये जैसे मीनू जून जी ने किया ना, ये बिल्कुल सही तरीका है कि फर्स्ट का C और सेकंड का B, ठीक है। तो कुछ लोग आंसर लिख देते हैं, वो मत लिखा करो। ऐसा लिख दिया करो कि 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन जितने भी पूछता हूँ, फर्स्ट का C, सेकंड का B, थर्ड का D या B या C जो भी है, ये एक आंसर करने का एक बिल्कुल सही तरीका होता है। तो यहाँ एक वीडियो अभी हमने अपलोड किया था कि हर टीचर का सपना होता है स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाना। तो हमारा जो स्मार्ट बोर्ड आ चुका है, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो वो भी जो है ना वीडियो को देख लेना, ठीक है। यहाँ पे 1700 व्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं। 5 आवर्स पहले ये वीडियो अपलोड किया था, ठीक है। काफी लोगों के बहुत ही अच्छे कमेंट आ रहे हैं, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, जो काफी लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है, थैंक यू सो मच, इतने ज्यादा जो है मुझे विशेष देने के लिए। और अभी ये जो वीडियोस है ना, अभी स्मार्ट बोर्ड पे आने में काफी टाइम लगेगा, काफी लोग पूछने वाले हैं और अभी इसके नीचे भी कमेंट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच सभी का तहे दिल से, ये आप सबके सपोर्ट और प्यार की वजह से ही हो पाया। और इस पे कुछ टाइम लगेगा हमें कंफर्टेबल होने में, हो सकता है 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, 1 हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए। उसके बाद हम प्रॉपर इस पे जो है ना वीडियो स्टार्ट करेंगे और इसी पे ही जो है ना हमारी स्टडी चलेगी, जो हमारा फ्लैट पैनल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम आईपैड के ऊपर, क्योंकि आपने बोला था आईपैड पे ही जो है ना नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, तो उस पे चलते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आज हम करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री से आए हुए काफ़ी सारे क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन में कोस 75 प्लस कोस 15 डिग्री क्या आएगा, ठीक है। यूपी टीजीटी 2016 का जो एग्जाम 2019 में हुआ था उसमें आया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो ऊपर देखिए आप साइन सी माइनस साइन डी और कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने आपको करवाया था कि साइंस, कंप्यूटर सेंटर, सोशल सर्विसेज, जिस पे स्टार लगा होता है, जिसमें स्टार्टिंग वाला क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है, जो कि साइंस का मतलब SC मतलब 2 साइन C प्लस D/2 और कोस S का मतलब साइन, C का मतलब कोस C माइनस D/2, ऐसे आगे चलता है। ऐसे ही ये आ जाता है मेरा साइन C माइनस साइन D, ऐसे ही आ जाता है मेरा कोस C प्लस कोस D, ये आ जाता है मेरा कोस C माइनस कोस D। स्टार लगने का मतलब यही है, इसके अंदर तो बाकियों के अंदर तो सारी चीज़ें सेम रहती हैं, बट लास्ट वाले के अंदर D माइनस C हो जाता है जब लास्ट में होता है, ठीक है ना, ये आपको पता होगा सारा। तो चलिए पहले इस तरीके से करते हैं, फिर दूसरा तरीका अपनाएंगे। इस तरीके से करेंगे तो यहाँ देखिए साइन C माइनस साइन D है, तो साइन C माइनस साइन D कोस और साइन ऐसे खुलेगा। यहाँ पे देखिए कोस CS, CS का मतलब क्या है,
2 cos c प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम खोलें तो क्या बन जाएगा मेरा 2 cos c प्लस डी बाई टू, 75 प्लस 15 90, 90 अपॉन में 2 45 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा साइन सी माइनस डी, 75 माइनस 15 हमारा 60, 60 बटे 2 30 डिग्री आ जाएगा। अपॉन में देखिए कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी का क्या आएगा मेरे पास 2 कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, क्योंकि यहाँ पे सी सी है, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी साथ साथ लिख ही देते हैं हम, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन डी माइनस सी बाई टू आएगा, बस इतना ही फर्क था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे मेरे पास क्या आ गया 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, वही 75 और 15 अपॉन में 2 45 डिग्री हो जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा कोस सी माइनस डी कोस 30 डिग्री है, 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, tan 30 डिग्री आ गया। tan 30 डिग्री अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, 1/√3 होता है, ठीक है। tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 60 √3 होता है, tan 90 क्या होता है अनडिफाइंड हो जाता है, tan π/2 क्या होता है अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इफ कोस a प्लस बी इज इक्वल टू इतना है, साइन a माइनस बी 5/13 है, वेयर a जो मेरा है यहाँ देखिए ध्यान से 0 से बड़ा है और π/4 b जो है मेरा π/4 या उससे बड़ा है, देन tan 2b मेरा क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की बात है, जब भी साइन थीटा कोस थीटा इस टाइप से कुछ भी दिया हो तो आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ किया करो, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है, उससे मज़ा आ जाता है। या डायरेक्ट भी कोस थीटा को साइन थीटा में, साइन थीटा को कोस थीटा में कन्वर्ट करना आपको आता ही है। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 1 माइनस, जैसे साइन ए मान लेते हैं ना, साइन ए इज इक्वल टू आ जाता है कोस, सॉरी जैसे कि ना हम ऐसे लेते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो कोस थीटा हम कैसे निकालते हैं 1 माइनस ए का स्क्वायर का रूट, डायरेक्ट ही ऐसे बोल देते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साइन यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कोस ए प्लस बी दिया हुआ है, एक प्रकार से कोस थीटा ही है, इसको हम साइन थीटा में बनाना चाहें तो क्या आ जाएगा साइन ए प्लस बी क्या आ जाएगा 1 माइनस 9/25 का रूट, तो यहाँ पे 25 माइनस 9 16 4/5 आ जाएगा। अब हमारे पास साइन ए प्लस बी आ गया, कोस ए प्लस बी भी है, साइन ए प्लस बी भी है, तो इसे हम tan a प्लस बी बना सकते हैं, बनाएंगे बाद में। साइन ए माइनस बी है, इसे हम कोस बनाते हैं, कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 माइनस 25/169 सारे का रूट, 169 माइनस 25 144 12/13 आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ बन गई, एक हमारे पास अब ये आ गया। अब जो है हम क्या करेंगे, मान लीजिए इक्वेशन मैंने इसको माना 1, इसको माना इक्वेशन 2, इसको माना 3, इसको माना 4। हम करेंगे क्या, इक्वेशन जो हमारी 2 है 2 अपॉन इक्वेशन 1 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो आ जाएगा हमारे पास tan a प्लस बी। समझ रहे हैं बात को, ये था साइन थीटा और ये है कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये चीज़ आ गई 4/5 अपॉन में 3/5 आ गया, 4/5 अपॉन में 3/5, 5 से 5 कैंसिल 4/3 आ गया। और ऐसे ही हमने क्या किया, इक्वेशन 3 अपॉन में इक्वेशन 4 जब किया तो यहाँ पे देखिए साइन ए माइनस बी है और ये कोस ए माइनस बी है, साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा tan ए माइनस बी इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 5/13 अपॉन 12/13, 13 से 13 कैंसिल 5/12। तो यहाँ पे देखिए tan a प्लस बी आ गया, tan a माइनस बी आ गया। अगर मैं tan को इधर ले जाऊँ तो इन्वर्स में चला जाएगा, इसको इधर ले जाऊँ तो इन्वर्स में चला जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी बचेगा, तो हमें आसानी हो जाएगी 2b बनाने में, क्योंकि tan 2b बनाना है ना हमने, तो ठीक है अभी कर रहे हैं, टाइम लग रहा है, एग्जाम में करोगे टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको मैंने क्या कर दिया a प्लस बी मेरे पास क्या आ गया
टेन इनवर्स 4/3 और यहाँ से मेरे पास a माइनस बी क्या आ गया, टेन इनवर्स 5/12। ठीक है, तो यहाँ से अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, इसको मैं 5 नंबर, इसको मैं 6 नंबर मानूँ। दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं। इक्वेशन 5 को इक्वेशन से 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, a से a कैंसिल, ये आ जाएगा मेरा 2b, क्योंकि मुझे 2b चाहिए था। क्वेश्चन के अंदर देखिए उसने क्या पूछा हुआ है, 10 2b पूछा हुआ है, 10 2b, इसीलिए मैं 2b मुझे चाहिए, तभी मैंने सब्ट्रैक्ट किया। अगर मुझे 10 2a चाहिए होता तो मैं एडिशन करता। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 10 इनवर्स a मतलब 4/3 माइनस 10 इनवर्स b मतलब 5/12। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला बन गया 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b का। ठीक है, तो यहाँ पे 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 2b 10 इनवर्स a माइनस बी 4/3 माइनस 5/12 अपॉन में 1 प्लस 20/36। तो 10 इनवर्स जो है वो इधर जाके 10 2b बना देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 10 2b, यही मुझे फाइंड आउट करना था। इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर लो, अब तो कोई बात ही नहीं है, इसको सोल्व करना आसानी है। इसको सोल्व करोगे मेरा आंसर आ जाएगा 33/56। यही मेरा फाइनल आंसर है। ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यही मुझे निकालना था 10 2b। ठीक है, जो पीछे वाला क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताना भूल गया कि अदर तरीका उसका क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको करवाया था कि अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना फॉर्मूले आपको बताए थे, डायरेक्ट याद रखने हैं। साइन 15 डिग्री का मैंने बताया था, जैसे √3 - 1 अपॉन में 2√2, इसी से सारे फॉर्मूले मैंने आपको याद करने भी सिखाए थे। जैसे cos 75 इज इक्वल टू होता है, cos 15 डिग्री क्या होता है मेरे पास, √3 + 1 अपॉन में 2√2 इज इक्वल टू होता है साइन 75 डिग्री। ऐसे ही मैंने सारे आपको बताए थे। साइन 22.5 डिग्री का बताया था मैंने आपको, 18 डिग्री का मैंने बताया था, 36 डिग्री का मैंने बताया था, 10 में बताए थे सारे। ठीक है, 7.5 डिग्री में आपको मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद 37.5 डिग्री, 52 डिग्री, 82 डिग्री, ऐसे अलग अलग सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे कि ये डायरेक्ट याद रखने हैं। तो यहाँ देखिए साइन 75 डिग्री या साइन 75 डिग्री ये रहा, साइन 15 डिग्री या साइन 15 डिग्री ये रहा, ऐसे भी इसमें डायरेक्ट पुट कर करके भी आप आंसर निकाल सकते थे। ठीक है ना, ये भी एक तरीका है डायरेक्ट पुट करके आंसर निकालने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। आ गई ना वही बात, अब साइन 18 डिग्री वाले भी मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए हुए हैं। ठीक है, तो उस टाइप से ही डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन 18 डिग्री होता है √5 - 1 अपॉन में 4, ये किसके इक्वल होता है, कोस 72 डिग्री, क्योंकि 90 में से माइनस कर दिया ना तो साइन का कोस बन गया। कोस 36 डिग्री होता है √5 + 1 अपॉन में 4, साइन 54 डिग्री हो गया। ऐसे ही साइन 36 मेरे पास होता है 10 - 2√5। वो वीडियो देख लेना, उससे सारा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि कौन कौन से फॉर्मूले मैंने आपको याद करवाए थे, और वो एग्ज़ाम में भी देखो आ रहे हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हो 10 + 2√5 सारे का रूट अपॉन में 4, ये साइन 72 डिग्री के इक्वल होता है। ऐसे अलग अलग बहुत सारे फॉर्मूले थे, कोस 9 डिग्री, साइन 9 डिग्री, काफ़ी सारे फॉर्मूले मैंने आपको करवाए थे। तो यहाँ देखिए साइन 18 डिग्री डायरेक्ट पूछा हुआ है, √5 - 1 अपॉन में 4। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन x + कोस x इज इक्वल टू 1 क्या आएगा। ठीक है, जनरल सोल्यूशन इसका हमने फाइंड आउट करना। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि जब भी मैंने आपको बताया था साइन x कोस x साइन थीटा कोस थीटा इस टाइप से आ जाए, उसको साइन ए मतलब साइन a + b या कोस a + b या कोस a - b के फॉर्मूले में बनाने की कोशिश किया करो। तो यहाँ पे 1/√2 में मल्टीप्लाई जब मैं कर दूंगा इसके साथ, तो साइन x प्लस 1/√2 कोस x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/√2। तो यहाँ पे साइन a
कोस बी क्या हो जाएगा 1/√2, कोस ए साइन बी, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बनेगा साइन ए मतलब साइन एक्स, कोस बी कोस π/4 बन जाएगा 1/√2 का, ठीक है ना। कोस π/4 क्या होता है 1/√2, प्लस कोस ए साइन बी π/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√2। अब आपको पता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, साइन ए प्लस बी आ जाएगा, ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी है ना, यहाँ तक साइन ए प्लस बी मतलब साइन एक्स प्लस π/4 इज इक्वल टू 1/√2 को साइन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, साइन π/4 लिख सकते हैं। तो दोनों साइड क्या हो गया साइन थीटा साइन अल्फा, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकाला करते थे, जब भी हमारे पास जनरल सोल्यूशन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा आ जाए तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा, ठीक है। और अगर मेरे पास कोस थीटा आ जाए तो मेरे पास क्या होता है कोस अल्फा, अगर ऐसा आ जाए तो थीटा इज इक्वल टू मेरे पास होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है साइन वाला है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा x प्लस π/4 क्या है एक प्रकार से थीटा ही है मेरे पास, ठीक है। ये क्या है मेरे पास साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, तो अल्फा क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, अल्फा क्या है π/4। यही मेरा फाइनल आंसर है। अब आप देख लो क्वेश्चन के अंदर क्या है x इज इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है, तो इसको निकाल लोगे जब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n π/4 माइनस π/4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, देन वैल्यू ऑफ साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा मेरा क्या आएगा। साइन थीटा और कोस थीटा 1/2 कब कब आ सकते हैं, पहली बात जब दोनों ही मतलब जो दोनों के अंदर थीटा सेम है तो थीटा तो इक्वल होगा, तो साइन π/4 अगर मैं पुट करता हूँ और कोस π/4 पुट करता हूँ तो मेरा क्या आता है साइन π/4 मतलब 45 डिग्री 1/√2, ये भी 1/√2, तो क्या आ जाएगा 1/2। कंडीशन सेटिस्फाई कर क्या मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या है π/4, सिंपल है। तो अब हम डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू π/4 है तो साइन π/4 है पावर 6 है प्लस कोस π/4 है पावर 6 है। साइन π/4 हमारे पास क्या होता है 1/√2 मतलब 2 की पावर 1/2 है, सारे की पावर कितनी 6 है, तो इसको हम इस टाइप से देख सकते हैं। इस ध्यान से देखना, मैं रेड सिंबल ले लेता हूँ अच्छे से समझ में आएगा। 2 की पावर 1/2 है, 1/2 ऊपर पावर 6 है तो 6/2 हो गया प्लस 1/2 की पावर 6/2, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 3, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 1/8 प्लस 1/8 2/8 हो गया, तो यहाँ पे आ गया मेरा 1/4, 1/4 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है एंड tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। सिंपल है, ऑप्शन से जाओ। जब 10 देखिए 1/√3 कब होता है 10 में, अगर मैं देखूं तो a माइनस बी की वैल्यू डायरेक्ट मेरी क्या आ गई 1/√3 कब होता है 30 डिग्री पे होता है, और यहाँ अगर मैं देखूं √3 कब होता है तो a प्लस बी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री पे होता है √3। तो सिंपल बात है कि a में से b माइनस करूँ 30 डिग्री आई, तो 30 में से 30 माइनस करूंगा तो 0 आएगा, फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। 30 में से 60 माइनस करूंगा माइनस का आएगा, ये भी इनकरेक्ट हो गया। 45 में से 15 माइनस करूंगा 30 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 45 प्लस 15 कितना आ रहा है 60 आ रहा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को करना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा 0 है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा 0 है, वैल्यू मुझे क्या निकालनी है कोस अल्फा माइनस बीटा कोस बीटा माइनस गामा। अब आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है कोस ए कोस बी
प्लस साइन ए साइन बी, इनटू में लिख देता हूँ मैं साइन बी, ठीक है। ये चीज़ होना चाहिए। इसका मतलब ये जो मुझे फाइंड आउट करना है वो मेरा क्या आ रहा है, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। समझ आ गई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन ये वाली है मेरी, सेकंड इक्वेशन मेरी इज इक्वल टू 0 लगा दूँ तो ये वाली है। बोथ साइड मैंने क्या कर दिया, स्केयरिंग करके अगर ऐड कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा साइन स्केयर अल्फ़ा, और सेकंड वाली से मेरा क्या आ जाएगा कोस स्केयर अल्फ़ा। ऐसे ही बीटा वाले भी आएंगे, ऐसे ही गामा वाले भी आएंगे, वो क्या बन जाएंगे मेरे 1 + 1 + 1। पेपर के अंदर यही अप्रोच लगानी है आपको, समझ आ रही है ना। यहाँ देखिए साइन स्केयर अल्फ़ा आएगा, साइन स्केयर बीटा, साइन स्केयर गामा, कोस स्केयर अल्फ़ा, कोस स्केयर बीटा, कोस स्केयर गामा, तीनों को अलग अलग ऐड करेंगे तो 1 + 1 + 1 मिलेगा। यहाँ से मेरा फर्स्ट इक्वेशन में क्या आएगा 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब समझ में आ रहा है, 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब सेकंड में भी वही आएगा, 2 कोस अल्फ़ा कोस बीटा आ जाएगा, बस इतना ही तो फ़र्क है। तो 2 मैंने कॉमन बाहर ले लिया, कोस अल्फ़ा कोस बीटा आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट मेरा क्या आएगा 2 साइन बीटा साइन गामा। ऐसे ही नेक्स्ट उस साइड क्या आएगा कोस बीटा कोस गामा। ऐसे ही नेक्स्ट मेरा क्या आएगा 2 साइन अल्फ़ा साइन गामा, और 2 क्यों लगा रहा हूँ कोई बात नहीं, हटा दूंगा मैं बाद में, कोस अल्फ़ा कोस गामा, ठीक है। यहाँ से मैं 2 हटा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही बाहर 2 कॉमन लिया हुआ है। तो 3 + 2 टाइम ये सारा आ गया। अब ये जो चीज़ आ रही है जो हमने अभी देखी, जो मुझे फाइंड आउट करनी है, मैं इसको ब्लू में ले लेता हूँ। ये जो मुझे फाइंड आउट करना था ये एक्चुअल में क्या है अगर देखा जाए तो, इसको अगर मैं जो खोलूँगा तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ भी कोस ए कोस बी मतलब कोस अल्फ़ा कोस बीटा आएगा, और यहाँ से फिर कोस बीटा को कोस गामा आएगा, फिर यहाँ से कोस गामा कोस अल्फ़ा आएगा, ठीक है ना। अगर मैं करना चाहूँ आपको बता देता हूँ, साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कोस बीटा कोस गामा साइन बीटा साइन गामा प्लस कोस गामा कोस अल्फ़ा साइन गामा साइन अल्फ़ा। तो इसको कंपेयर करिए, यही जो मैंने चीज़ बनाई है साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ गया, कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस अल्फ़ा कोस बीटा आ गया, यही सारी चीज़ यहाँ बन रही है, यही मुझे फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब जो भी मुझे निकालना है, ठीक है, जो भी मुझे निकालना है वो किसके इक्वल आ गया एक प्रकार से। तो यहाँ पे इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ गया, क्योंकि इसका स्केयर करने से कोई मतलब नहीं है, इक्वल टू 0 है तो 0 है, तो ये तो 0 ही आ गया, समझ आ रही है। तो ये मेरे पास क्या आया 3 + 2 टाइम जो मुझे फाइंड आउट करना था, जो मुझे फाइंड आउट करना था वही मेरा सारा आ गया। तो यहाँ पे जो मुझे फाइंड आउट करना है, मान लीजिए मैंने मान लिया इसको कुछ भी आप मान सकते हो, एक्स वाई जेड मान लेता हूँ मैं, ठीक है, जेड मान लिया। तो जेड मुझे फाइंड आउट करना है, तो जेड इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 3 उधर चला गया, -3/2 -3/2 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है इसीलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज पेपर में आप बैठे हो टाइम नहीं लगना चाहिए। NVS PGT मैथमेटिक्स 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जो भी दिया हो उसको जितना जल्दी हो सकता है समझ जाओ, उस टाइप से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। सारा लिखना जरूरी नहीं होता, वहाँ कोई आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, वहाँ पे आपको ऑप्शन वाले टिक करना है और आगे जाना है। कोई ये नहीं देखेगा कि आपने कितना सोल्व किया, आपका आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा, मैं थीटा ही मानता है इसको, ठीक है, साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, साइन 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 सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले, वही बात। साइंस हम क्या किया करते थे, साइंस कंप्यूटर सेंटर सोशल सर्विसेज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता था, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला ये होता था, ठीक है। तो ये हमारा साइंस मतलब साइन और कोस में बनता था। तो यहाँ से सबसे पहले ना इसे थोड़ा सा शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। साइन थीटा तो थीटा टाइप से बनाना पड़ेगा,
साइन थीटा हो गया प्लस कोस थीटा, तो 6 टाइम साइन 5x को मैं 1 टाइम ले रहा हूँ साइन 5x, इसके साथ साइन थीटा प्लस कोस थीटा एक बन गया, प्लस 5 टाइम वहाँ बच गया ना, तो वहाँ से 5 में फिर कॉमन ले रहा हूँ, तो साइन 5x प्लस जो 17 है ना उसमें से मैंने 5 ले लिया, तो 12 टाइम बच जाएगा, तो नेक्स्ट वाले में 12 मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन x प्लस 12 टाइम फिर से मेरा साइन 3x प्लस साइन x आ जाएगा, ठीक है। और ये साइन 3x है। इसमें तो कुछ लंबी चौड़ी बात अभी तक हमने की ही नहीं, ठीक है। कि आप बोलो नीचे जो है, नीचे एक बार जो भी मेरा पड़ा हुआ है ना, साइन 6x प्लस 5 टाइम साइन 4x प्लस 12 टाइम साइन 2x, ऐसे का ऐसे पड़ा रहने दो, ठीक है। अब ऊपर देखिए साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाओ, 2 टाइम क्या होता है मेरे पास, 2 टाइम साइन c प्लस डी, एस का मतलब साइन, c का मतलब कोस, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 मतलब 7x और 5x, 12x अपॉन में 2 6x आ गया, इनटू में क्या आ जाएगा कोस c माइनस डी बाई 2, मतलब c मेरा क्या है 7x माइनस 5x क्या हो जाएगा 2x अपॉन में x, सॉरी अपॉन में 2x ही आ जाएगा, समझ आ गई। 5 टाइम यहाँ भी वही आएगा, साइन 8 बटे तो 4x और यहाँ पे आ जाएगा मेरा कोस x, 12 टाइम साइन 2x इंटू में कोस x अपॉन में क्या है साइन 6x प्लस 5 टाइम साइन 4x प्लस 12 टाइम साइन 2x, ठीक है ना। तो ऊपर देखिए यहाँ पे 2 टाइम है साइन 6x कोस x, कोस x कोस x, कोस x सभी में से कॉमन आ गया मेरा अंदर, और 2 मेरा कॉमन आ गया, ठीक है सभी में से, क्योंकि यहाँ पे मैंने लगाना भूल गया, क्योंकि 2 टाइम होता है सारे, तो यहाँ भी 2 टाइम आएगा, 2 टाइम और 12 इंटू 2 आ जाएगा, साफ नहीं दिखेगा तो मैं यहाँ पे हटा के दोबारा लिख रहा हूँ 2 टाइम 12, ठीक है। तो 2 मेरा बाहर सभी में कॉमन आ जाएगा, तो जो अंदर बचेगा साइन 6x प्लस 5 टाइम साइन 4x प्लस 12 टाइम साइन 2x, और नीचे भी एच डी सेम का सेम पड़ा हुआ है नीचे वाला, तो वो कैंसिल हो जाएगा, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2 कोस x, ठीक है समझ गए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, ठीक है। अगर साइन थीटा और कोस थीटा 1 है तो सिंपल है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये कब कब वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, अगर मैं थीटा को 0 मान लूँ, थीटा इज इक्वल टू 0 है, मैं एक ऑप्शन उठा के चलता हूँ, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे साइन 0 प्लस कोस 0, साइन 0 0 ही होता है, कोस 0 1 होता है, इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब 0 एक वैल्यू हो सकती है, तो साइन 2 इंटू 0 क्या आ जाएगा, साइन 0 0 ही आ जाएगा, मेरा आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। सॉरी ऑप्शन से मैंने 0 उठाया, इसका आंसर था वो, मैंने वैसे ही उठा लिया, कोई भी 0 उठा लिया, फिर मैं पाई बाय 2 उठाता, फिर अलग अलग वैल्यू उठाता, फिर उसमें पुट करके देखता। एक तो तरीका है ये वाला हिट एंड ट्रायल, बट इस क्वेश्चन में बोलूँगा फिर भी इसको एक्चुअल मेथड से कर लो। एक्चुअल मेथड क्या है, बोथ साइड स्केयरिंग करनी होती है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा स्केयर इज इक्वल टू 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो यहाँ पे साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा 1 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल, साइन 2 टाइम साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है मेरे पास साइन 2 थीटा, 1 से 1 जो कैंसिल हुआ 0 आया, तो इसका मतलब यही मेरा आंसर क्या है 0, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन स्केयर थीटा सेकेंड थीटा प्लस √3 tan थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो साइन स्केयर थीटा सेकेंड थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय कोस थीटा, तो कोस थीटा आ गया, प्लस √3 इंटू tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल टू 0, कोस थीटा एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे ऊपर साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस √3
सॉरी 1 प्लस नहीं, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो साइन थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ये दोनों अलग अलग कंपेयर करेंगे तो 0 के इक्वल जाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के इक्वल जाएगा और साइन थीटा इज इक्वल टू -√3 की। ये कभी पॉसिबल हो नहीं सकता कि साइन थीटा -√3 हो जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, और -√3 क्या हो गया, -1.7 समथिंग हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, 0 होगा तो यहाँ पे अब आपको पता ही है कि साइन थीटा इज इक्वल टू, जब साइन अल्फा होता है तो उसका जनरल सोल्यूशन क्या आता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं देखूं अब यहाँ से साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा क्या है 0 है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू मेरी क्या आ गई, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में 0, तो ये तो 0 हो गया, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया n पाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। द इक्वेशन साइन की पावर 4 थीटा -2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 विल हैव एट लीस्ट वन सोल्यूशन। कम से कम एक हल होना चाहिए, कम से कम एक सोल्यूशन तो होना चाहिए, एक से ज़्यादा सोल्यूशन भी हो सकते हैं। तो इसको हम ऑप्शन से लेकर के चलेंगे। ठीक है, पहले आप देखिए ए की वैल्यू देखिए, यहाँ देखिए 1 सही 1/2, मतलब 3/2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे √2 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो मतलब लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू मतलब इक्वल टू का सिंबल तो सभी के अंदर है। ठीक है, तो पहले तो 1 पुट करके देखो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, 1 पुट करके देखो, साइन की पावर 4 थीटा -2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 पुट करके देखो कि सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही हम और पुट करके देखेंगे, जैसे कि ये 3/2 √2 या 2। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन वैसे अलग तरीके से हो सकता है, बट मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या माना कि पेपर में बैठा हूँ, टाइम बहुत कम रहता है, थीटा इज इक्वल टू मैंने 0 मान लिया, थीटा इज इक्वल टू 0 मान लिया, तो साइन की पावर 4 0 -2 कोस स्क्वायर 0 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ आप देखिए साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर -2 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 2, तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे मेरा क्या है प्लस माइनस √2। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू √2 आ गया, मतलब ए इज इक्वल टू √2 एक रूट हो सकता है, इसका एक सोल्यूशन हो सकता है, उसने यही बोला था एटलीस्ट वन सोल्यूशन। तो √2 दिया हुआ है, यहाँ देखिए ए इज इक्वल टू √2 दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब ये मेरा एक रूट हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, अलग तरीके भी हैं इसके करने के। आप क्या करोगे, साइन की पावर 4 है, इसको किसी ना किसी तरीके से इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तब जाके आप सोल्व करोगे, थीटा की वैल्यू आएगी, फिर थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका वो भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्स के सामान्य मान, सामान्य मान मतलब जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन या जनरल वैल्यू, जिसके लिए ये सारा का सारा दिया गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ देखिए क्या दिया गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स मिनिमम ए टेंस टू जब पाई है, तो यहाँ देखिए 1 और कोमा 1 के बाद कोमा ए स्क्वायर -4a + 7 है, मतलब 1 भी एक वैल्यू है और ये भी एक वैल्यू है। मान लीजिए 1 एक वैल्यू है, तो 1 को मैं पहले लेके चलता हूँ, साइन एक्स, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी एक किया था, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू कुछ भी ऐसा आ जाए, तो उसको बनाने की कोशिश किया करो साथ में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करवा करके। जैसे मैंने क्या किया, 1/√2 से मल्टीप्लाई कराया साइन एक्स, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी टाइप से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 1/√2 आ गया। तो साइन हमारे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो यहाँ पे साफ साफ हमें नजर आ रहा है साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, इसको बस बनाना ही है। साइन ए मतलब साइन एक्स, कोस बी 1/√2 को कोस थीटा लिख सकते हैं, कोस π/4 आ गया क्योंकि 45 डिग्री पे होता है। ऐसे ही कोस ए मतलब कोस एक्स, साइन π/4 पे 1/√2 होता है और ये 1/√2 बन गया। तो साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, तो हमारे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया x प्लस π/4 का।
इज इक्वल टू, इसको भी साइन के अंदर बनाए थे, 1/√2 को साइन के अंदर जब मैं बनाऊंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, साइन π/4 ही बन जाएगा। तो इस टाइप के जनरल सोल्यूशन हम कैसे निकालते थे, जब भी हमारे पास जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होता है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, यही मेरा सोल्यूशन होता है। ऐसे ही अगर मैं कोस थीटा का निकालता हूँ, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा होता है, तो मेरे पास थीटा होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो अब हमारे पास साइन थीटा है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, x प्लस π/4 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। अल्फा मेरे पास क्या है, π/4। अब इसका सोल्यूशन कर लो, जो ऑप्शन देखियो, ऑप्शन के अंदर अगर मैं देखूँ n पाई, यहाँ देखिए n पाई है, -1 की पावर n -1 है, तो यहाँ देखिए x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई तो है ही, इसको मैं ब्लू के अंदर ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छे से नज़र में आएगा आपको। x इज इक्वल टू n पाई तो है ही, ठीक है, x इज इक्वल टू आ गया। उसके बाद -1 की पावर जो है, अगर मैं -1 की पावर n ले लूँ, ठीक है, और π/4 को अगर मैं कॉमन देखूँ यहाँ पे, तो -1 आ जाएगा और π/4, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना हमारा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा संबंध सच है। तो कभी भी ये 1 डिग्री है, ठीक है, ये डिग्री होता है, और ये होता है 1, ये होता है रेडियन, ठीक है, तो ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते, तो कभी भी कोस 1 डिग्री इज इक्वल टू कोस 1 रेडियन इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, और कोस 1 डिग्री जो है हमेशा वो बड़ा होगा रेडियन से, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें जाएगा सेकंड करेक्ट। ठीक है, ना ही इसे ऐसे लिख सकते हैं, ना ही ये छोटा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं था। द डिस्टेंस ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इतना फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखिए डिस्टेंस निकालनी है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ, इस ग्राफ की फ्रॉम एक्स एक्सिस से निकालनी है। तो यहाँ पे जो भी मुझे ग्राफ दिया हुआ है, जैसे y इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ fx इज इक्वल टू मुझे दिया हुआ है √3 cos x प्लस साइन एक्स। अब साइन एक्स प्लस कोस एक्स जब भी आ जाता है, हमें कुछ ना कुछ ऐसा बनाना होता है कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इस टाइप से कुछ ना कुछ बन जाए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ और 2 से अंदर मैंने डिवाइड करवा दिया। कोई फ़र्क पड़ा? कोई नहीं पड़ा। अब जो है मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये मेरा बन गया 2 टाइम साइन ए कोस बी। तो साइन ए, तो यहाँ पे मैं बना सकता, या तो इसको पहले ले लो, साइन ए कोस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 1/2 कब होता है मेरा, कोस π/3 पे कोस बी प्लस कोस ए कोस एक्स आ गया इंटू साइन बी। ये √3/2 π/3 पे होता है, मतलब 60 डिग्री पे जो है ना साइन √3/2 देता है हमारे को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास 2 टाइम साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी, वही चीज़ बन जाएगी। तो x प्लस π/3 आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे हाईएस्ट पॉइंट डिस्टेंस निकालिए, हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ। हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ अगर मैं देखूं तो साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा मेरे को पता है -1 से 1 के बीच में होता है, तो ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट है 1, तो इसको मैं मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 पुट कर सकता हूँ, तो 2 मेरा आ गया मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, मैक्सिमम उस ग्राफ की जो है हाइट, हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ फंक्शन एक्स एक्सिस से क्या होगा मेरा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन नंबर मेरे पास फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan थीटा इज इक्वल टू -3/4 है एंड थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देन साइन थीटा, तो जब भी इस टाइप का आ जाए तो आपको क्या करना होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल माननी होती है। ठीक है, जैसे मैं ये मान रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अंदर जैसे कि उसने दिया हुआ है tan थीटा, तो आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या हम क्या बोलते हैं LALKKA,
मतलब क्या है इसका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, लंब अपॉन कर्ण साइन थीटा, आधार अपॉन कर्ण जो है मेरा क्या होता है कोस थीटा, और लंब अपॉन आधार क्या होता है मेरा टेन थीटा। तो यहाँ पे हमें टेन थीटा दिया गया। टेन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरा ये है, बेस मेरा ये है सॉरी, तो परपेंडिकुलर मेरा -3 हो गया, ठीक है, और बेस मेरा कितना होगा 4। -3 कभी भी किसी की भी लेंथ माइनस में नहीं हो सकती, तो ये पॉजिटिव होगी, 3 हो गई। 3 4 तो यहाँ पे कर्ण ऑटोमेटिक क्या आ गया, 5 आ गया। अब देखिए हमारे को क्या दिया हुआ है, टेन थीटा -3/4 इसीलिए है क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है यहाँ तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव होगा टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा नेगेटिव होगा, इसीलिए -3/4 लगा हुआ है। बट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हमें पता है, ठीक है ना, साइन थीटा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, साइन थीटा होता गया परपेंडिकुलर, हमें अभी पढ़ा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज मेरी 5 है, तो आंसर मेरा आ गया 3/5। समझाने में मुझे टाइम लग रहा है, अदरवाइज पेपर में आप बैठे होते तो आप इतना कुछ ना करते, आपके माइंड में सिर्फ इतना होता, हाँ 3/4 माइनस का है, टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस है, ठीक है, तो 3/4 आ गया, माइंड में ही आ जाता, 3/4 यहाँ पे आ गया, हाइपोटेन्यूज 5 होगी, तो हमें साइन थीटा निकालना है, 3/5 मेरा आंसर है। पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन 13π/4 इज सेम एज द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पे सिंपल हमारा क्या आ जाता है, साइन थीटा, साइन AX, आपको पता है इसका पीरियड हम कैसे निकालते हैं, 2π/a, ठीक है। तो यहाँ पे अगर साइन थीटा है तो उसका पीरियड कितना हो गया, 2π होगा, मतलब 2π से दोबारा से फिर साइन थीटा सेम अपने क्वाड्रेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है, वो सेम रहता है, 2π से अलग रहे। तो यहाँ पे 13π 13π/4 है, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ 2π से, 2π प्लस 5π/4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 13 हो गया, तो ये चीज़ मेरे बन गया। तो मतलब क्या बना, साइन 2π से प्लस करेंगे तो 5π/4 आ जाएगा, सिंपल है, क्योंकि 2π के बाद दोबारा से साइन उसी 2π उसका पीरियड होता है, तो दोबारा से फिर वहीं आ जाएगा, तो 5π/4। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये तो बच्चों वाले सवाल हैं, इसमें तो कुछ था ही नहीं। इफ साइन A + B cos A - B इतना दिया हुआ है, एक्यूट एंगल ऑफ A एंड B, ठीक है, न्यून कोण है। तो अब इस क्वेश्चन में तो सोचो कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन दिए हुए हैं यार, 45 और 15 पुट करके देखो, साइन कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद A - B करके देखो, 45 - 15, 45 - 15 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 डिग्री कितना होता है, सॉरी कोस है ना, कोस 30 है, कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 ही होता है। तो इसका मतलब ये भी वेरीफाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 है, देन द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ना, ये जो लिखा होता है ना सेक्शन बी PGT टायर 2, ये DSSB के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या बन जाता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल 0, तो मतलब साइन 2 थीटा क्या आ गया, 0 के इक्वल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ कोस थीटा एंड टेन थीटा। तो जब भी मैंने आपको बोला था इस टाइप से कुछ भी दिया हो, ठीक है, तो साइन थीटा वजह से 15/17 दे दिया, मतलब ये ना एक राइट एंगल ट्रायंगल से कुछ ना कुछ ऐसा बन रहा होगा, ठीक है।
ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के नज़रिए से सोचोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, और एग्जामिनर भी यही चाहता है कि स्टूडेंट बस थोड़ा सा नज़रिया अपना चेंज करे और एग्ज़ाम में जो है ना क्वालिफाई आसानी से हो सकता है। तो उसी नज़रिए को लेकर के हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा, तो हमारे पास क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या होता है मेरा साइन थीटा, दूसरा क्या होता है मेरा कोस थीटा, तीसरा मेरा क्या होता है टेन थीटा। तो साइन थीटा मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर है मेरा, ये हाइपोटेन्यूज है मेरा, ये मेरा बेस है। तो यहाँ पे मेरा 15 हो गया, यहाँ पे मेरा 17 हो गया, क्योंकि 15/17 दिया हुआ है, 15/17। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू बेस निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 289 माइनस 225, सारे का रूट आ जाएगा मेरा b, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मेरा b कितना आ गया 8, तो यहाँ पे आ गया 8। अब वो कुछ भी पूछता रहे, कोस थीटा चाहे टेन थीटा, यहाँ से देखिए कोस थीटा मेरा कितना आ जाएगा, कोस थीटा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो 8/17 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मेरा टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा 15 है, बेस मेरा 17 है, 15/17 आ गया। बेस एक सेकंड अपॉन बेस होता है, सॉरी अपॉन 8 आ गया, 15/8, 17/8 और 15/8 मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सॉरी 8/17 और 15/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर सी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी, देन ट्रायंगल ए बी सी क्या आएगी। ये भी देखिए टायर 2 2015 के अंदर जो हुआ था DSSB का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हम सारे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन कहाँ से भी आ रहा है, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करते हैं हमेशा, किसी ना किसी एग्जाम के क्वेश्चन किसी और दूसरे एग्जाम में रिपीट करते हैं, तो इसलिए सारे क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो भी गिवन है उसको हम लेकर के चलते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास गिवन है कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2 कोस स्क्वायर ए 2 कोस स्क्वायर सी, यहाँ पे आ गया 2 माइनस 2 टाइम कोस स्क्वायर बी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने एक कॉमन चीज़ पढ़ी थी कोस 2 थीटा, मैंने कहा था काफ़ी जो है ना ये यूज होने वाला है आपके क्वेश्चंस के अंदर। तो कोस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता था कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा तो है ही, 2 कोस स्क्वायर है, -1 नहीं है। और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर सी तो है, -1 नहीं है। तो यहाँ पे -1 मैं ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया 2 कोस स्क्वायर ए -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर सी -1। उधर भी -1 ऐड करूँगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर बी। समझ आ रही है, या ऐसा समझ लो 2 को इधर ले आए, -2 हो गया, तो -1 इसमें ऐड कर दिया, -1 इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। इसको मैं अब क्या लिख सकता हूँ कोस 2a, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोस 2c इज इक्वल टू -2 कोस स्क्वायर बी। तो अब आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लग रहा है। इसमें हमने कैसे सीखा था, साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सेंटर, सोशल सर्विसेज, ठीक है। तो ये वाला मेरा होता था सी प्लस डी का, कोस सी प्लस डी का 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, 2 तो मेरा कॉमन आ गया और नीचे 2 था को कट गया, तो ए प्लस सी ही बच जाएगा सिर्फ, और कोस ए माइनस सी बच जाएगा, 2 कॉमन आके कट जाएगा। तो यहाँ पे -2 टाइम कोस स्क्वायर बी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री होता है। तो ए प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस सी को 180 माइनस बी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा कोस 180 माइनस बी कोस ए माइनस सी इज इक्वल टू माइनस कोस स्क्वायर
बी। तो कोस 180 माइनस बी, तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर चला गया? अगर मैं देखूं तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वो क्या होता है? कोस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव टाइम कोस बी आ गया, कोस ए माइनस सी आ गया इज इक्वल टू माइनस कोस स्क्वायर बी। एक कोस स्क्वायर बी, माइनस से माइनस कैंसिल, एक कोस स्क्वायर बी से एक कोस स्क्वायर बी कैंसिल। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ गया? कोस ए माइनस सी इज इक्वल टू कोस बी। ठीक है, तो कोस से कोस कैंसिल, तो ए माइनस सी इज इक्वल टू क्या आ गया? बी। सिंपल है, ए माइनस सी इज इक्वल टू क्या आ गया? बी। तो यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे मेरी क्या है? ए प्लस सी क्या है मेरे पास? 180 माइनस बी। तो इन दोनों से हम निकाल सकते हैं, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया? 2a इज इक्वल टू 180। तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 90 डिग्री। ए की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। एक एंगल अगर 90 डिग्री का होता है तो वो कौन सा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल समकोणीय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। इन ए ट्रायंगल ABC ए इज इक्वल टू 13 है, बी इज इक्वल टू 14 है, सी इज इक्वल टू 15 है, देन साइन a/2 क्या आएगा? ठीक है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, साइन a/2 उसने बोला हुआ है फाइंड आउट करो क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हमने सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर पढ़ा था कि साइन a/2 आ जाता है कोस a/2। इस तरह फॉर्मूले कैसे बनते हैं? साइन a/2 का था s माइनस बी s माइनस सी अपॉन में बी सी। एस मेरा क्या होता था? जहां पे सेमी पैरामीटर, ठीक है, सेमी पैरामीटर हम निकालते कैसे थे? ए प्लस जिन तीनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स का सम अपॉन में 2। तो यहाँ पे सेमी पैरामीटर क्या आ जाएगा? 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पे सेमी पैरामीटर मेरा आ जाएगा 21। तो सिंपल इसके अंदर बस पुट कर दो, साइन a/2 मेरे पास क्या आ जाएगा? 21 माइनस बी, बी मेरा 14 दिया हुआ है, 21 माइनस सी, सी मेरा कितना दिया हुआ है? 15। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा? 14 गुना 15 BC। इसको याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे ए है तो यहाँ s माइनस बी और s माइनस सी, ऊपर b माइनस सी हुआ है तो दोनों की मल्टीप्लाई नीचे कर दो। ठीक है ना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? साइन a/2 मेरे पास क्या आ गया? 1/√5। आप इसको सोल्व करके देख लेना, 1/√5 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। तो चलिए लास्ट में आपके लिए दो क्वेश्चन है, #1 #2। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। इफ sin x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 है, कोस की पावर 12x प्लस 3 टाइम कोस की पावर 10x प्लस 3 टाइम कोस की पावर 8x प्लस कोस की पावर 6x माइनस 2 क्या आने वाला है? 0 1 -1 और 2। इफ a प्लस बी इक्वल टू π/4 है, देन 1 + 10a 1 + 10b क्या आने वाला है? इसका आंसर है 2 -2 1 और 1/2। जो भी इसका कमेंट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनका नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देना। और एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का लेक्चर? उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी सारे लिंक दिए गए हैं अलग अलग, जो भी हम MCQ डिस्कस कर रहे हैं उनकी डिटेल के अंदर अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे उन चैप्टर्स के, वो आप देख सकते हो। और मिशन DSSB एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो EMRS का भी स्टार्ट हो चुका है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, ठीक है, HTET का है, UP के हैं, TST मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो TST मैथमेटिक्स लेवल पे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन DSSB है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं, TST और PST मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन MSc तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं। उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, PDF फाइल्स है, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डिटेल्ड के अंदर ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है। कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख ही गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर।